गौ माता की रक्षा के लिए यात्रा करते हुए मार दिया जाएगा तो फिर जो शासन सत्ता है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बारे में भी उनको गोष्ठी करके आपस में विचार कर। दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी और गाली का जो ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद वाराणसी पुलिस ने आखिरकार तीसरे दिन एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं शंकराचार्य ने कहा कि मेरी अगर हत्या की जाती है तो उसकी योजना फिर शासन प्रशासन को बना लेना चाहिए। अगर हमारी मृत्यु होती है, हमको मार दिया जाता है, जैसे अतीक अहमद का नाम लिया गया है कि वो गए थे सार्वजनिक स्थान में, वहीं आकर के मार दिया। उन्होंने कहा है कि जो आपकी गविष्ठी यात्रा होने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसमें हम आपको मार के ख़त्म कर देंगे, काम ख़त्म। तो अगर उस यात्रा से इतनी घबराहट है आपको कि आप यात्रा ही नहीं करने देंगे, मार देंगे, तो उसका विचार भी कर लीजिए। बात यह है कि अगर शंकराचार्य को गौ माता की रक्षा के लिए यात्रा करते हुए मार दिया जाएगा तो फिर जो शासन सत्ता है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बारे में भी उनको गोष्ठी करके आपस में विचार कर लेना चाहिए। शंकराचार्य ने साफ कहा है, अभी आपने सुना कि जिस तरह से उनको धमकी दी गई कि अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या की गई थी, उसी तर्ज पर शंकराचार्य को भी गोली मार दी जाएगी और शंकराचार्य की हत्या कर दी जाएगी गोष्ठी यात्रा के दौरान। इसी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस तरह से हमको धमकी मिल रही है कि अतीक अहमद को पब्लिक प्लेस पर गोली मारकर पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई, उसी तर्ज पर उसी तरह से मुझे भी गोली मारकर मेरी हत्या कर देने की बात कही जा रही है, धमकी मिल रही है। लेकिन शासन प्रशासन या सत्ता या संगठन को भी यह तय कर लेना चाहिए कि क्या एक शंकराचार्य की इस तरह से हत्या होनी चाहिए और क्या यह सत्ता चाहती है कि शंकराचार्य को इस तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अगर गो रक्षा के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए, सनातनी रक्षा के लिए अगर मेरे प्राण चले जाएंगे, अगर मेरी हत्या भी हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरी आत्मा को स्वर्ग ही नसीब होगा, क्योंकि हम गाय की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा और सनातन की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, गोष्ठी यात्रा निकालने जा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन सत्ता संगठन चाहता है कि शंकराचार्य को इस तरह से रास्ते से हटा दिया जाए तो हटा सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वाराणसी में भेलूपुर थाना ने एफआईआर दर्ज किया है। भेलूपुर थाना ने शंकराचार्य को मिल रही जान से मारने की धमकी और गाली गलौज के मामले में जो तहरीर शंकराचार्य के शिष्य परमात्मानंद ब्रह्मचारी ने भेलूपुर थाने को दिया था, तो तीसरे दिन थाने के तरफ से यह बात कही गई कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और शंकराचार्य के वाराणसी के जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश के लिए आश्वासन दिया है। श्रीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि बीएनएस की धारा 351(4) और बीएनएस की धारा 352 के तहत यह एफआईआर दर्ज किया गया है, जिस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि ये धाराएं जान माल के धमकी देने और गाली गलौज करने, हत्या की धमकी देने के मामले में 351(4) और बीएनएस की धारा 352 लगाई जाती है और भेलूपुर थाना में यही धाराएं दर्ज की गई हैं शंकराचार्य को धमकी देने के मामले में। अब धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जिस नंबर से ऑडियो भेजा गया था, जिस नंबर से लगातार धमकी दी जा रही थी, उस नंबर को ट्रेस करने में पुलिस जुट गई है और जो धमकी देने वाला है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस
टीम बनाने की बात कह रही है कि टीम बनाई जाएगी और टीम उस जो भी धमकी देने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसकी गिरफ्तारी तय की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कड़े से कड़ा दंड दिलाने के लिए पुलिस कार्य करेगी, ये कहना है भेलूपुर थाने का। लेकिन ये जब तक 3 दिन तक ये मामला लगभग 2.5 दिन तक उलझा रहा, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, जिसको लेकर शंकराचार्य के शिष्यों में, शंकराचार्य के जो आश्रम में साधु संत हैं उनके अंदर काफी रोष था, वो नाराज थे और वो कह रहे थे कि अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो विवश होकर के हमको थाने का और अधिकारियों का घेराव करना होगा। लेकिन इसके पहले ही भेलूपुर थाना ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अभी भी जो उनके शिष्य हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर और शंकराचार्य की सुरक्षा की वो मांग भी कर रहे हैं। साथ ही शंकराचार्य इस मामले को ज्यादा तूल भी नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि हम अपने काम को करेंगे, हम अपनी गोष्ठी यात्रा निकालेंगे, हम इसको बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि जिसको जो करना होगा वो करेगा, गोली मारना होगा गोली मार देगा, हत्या करनी है हत्या कर देगा। हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि भारत की आजादी के बाद आज तक गौ माता के लिए कुछ भी नहीं हुआ। कोई सरकार किसी तरह का कोई काम नहीं की, चाहे देश में जिसकी भी सरकार आती रही हो, किसी ने गौ रक्षा के लिए कार्य नहीं किया गया। उनका कहना है कि जब भारत आजाद हुआ था तब भी कहा गया था कि देश के अंदर गाय की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन आज तक गौ माता की रक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, जिसको लेकर वो क्षुब्ध हैं। इसी के कार्य के लिए गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने ये ऐलान किया है कि 3 मई से गोरखपुर के ग्रामीण अंचल से वो 81 दिन का यात्रा निकालेंगे, जिस यात्रा का नाम होगा गोष्ठी यात्रा, यानी गाय रक्षा यात्रा, गौ रक्षा यात्रा। अब ये न्यू पड़ी है, आप सभी जानते हैं ये कब से पड़ी है। ये प्रयागराज में जब वहां पर जब वहां पे ये मेला चल रहा था और मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी का मामला है। 18 जनवरी को जब शंकराचार्य स्नान करने जा रहे थे तो उसी दौरान वहां पे पुलिस और प्रशासन से जो झड़प हुई थी उसमें बटुकों को पुलिस ने मारा पीटा था, शिखा खींच करके कई साधु संतों को बूटों से मारा गया वहां पर पुलिस और पुलिस अधिकारियों के तरफ से, जिसको लेकर शंकराचार्य वहां लगभग 10 दिन वो धरने पर बैठे रहे, अपने शिविर से बाहर बैठे रहे, अंत तक वो इंतजार करते रहे। वहां पे किसी तरह से उनको शासन प्रशासन ने स्नान कराने के लिए आगे नहीं आया, न उनसे क्षमा मांगी। उसके बाद शंकराचार्य वहां से बगैर स्नान किए वाराणसी प्रस्थान कर गए। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच ठन गई है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस तरह से कालनेमी बगैर नाम लिए कहा, उसके बाद से शंकराचार्य और हमलावर हैं और योगी ने कहा था कि हर कोई अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। तो ये जो आपस में जो शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो ये गर्माहट है, अभी ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही अपने जगह पर अड़े हुए हैं। शंकराचार्य अब गाय को, गौ माता को लेकर मुखर हैं, वहीं शासन प्रशासन खासकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज देखा जाए तो संत भी दो फाड़ में हो गए हैं और अवधूतेश्वरानंद मुखर हैं, गोष्ठी यात्रा निकालने जा रहे हैं। 81 दिन की वो यात्रा होगी, जिसके तहत शंकराचार्य ने ये कह दिया है कि ये गोष्ठी यात्रा उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव, गिराव, कस्बे और शहरों से होकर ये गुजरेगा।
जिसका समापन भी जुलाई में वहीं गोरखपुर के शहरी क्षेत्र में इसका समापन होगा। यानी गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़। तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यात्रा के प्रथम दिन भी बरसते दिखाई देंगे, और जब इसका समापन होगा तब भी वो देखना होगा कि किस तरह के सवाल खड़े करते हैं उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर, और क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपने निशाने पर लेते हैं। ये सब कुछ होगा। लेकिन ये जो 81 दिन की यात्रा है, वो उस यात्रा का मकसद क्या है आप सभी जानते हैं। गाय को यानी गौ को राष्ट्रमाता राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए ये यात्रा निकलने वाली है 3 मई से। लेकिन उसके पहले जो ये हंगामा मचा है शंकराचार्य को धमकी देने का, जिसमें भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं और उनको जान से मारने की बात कही गई है, अतीक अहमद के तर्ज पर गोली मार देने की बात कही गई है, इस सब को लेकर काफी खलबली है उत्तर प्रदेश के पुलिस व्यवस्था में भी और सरकार में भी। जो लोग सरकार में बने बैठे हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है और 2027 के चुनाव को देखते हुए सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सरकार किसी भी तरह के जोखिम उठाने को तैयार नहीं है और जोखिम उठाना नहीं भी चाहेगी, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं। ऐसे में अगर शंकराचार्य को लेकर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है, कोई और भी कुछ हो जाता है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी होगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार बखूबी ये जान रही है कि अगर शंकराचार्य के राह में कोई व्यवधान पड़ा तो उससे उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है और 2027 का चुनाव भी किसी भी करवट जा सकता है। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।